यानी कि देखा जाए तो एक बहुत बड़ा बुलडोजर प्रहार है अवैध मस्जिदों के ऊपर। कि अगर बटोगे तो कटोगे, ये नीति जैसे पहलगाम में देखने को मिली वो आज सिद्ध सही साबित होती है। रूह कांपने वाली वो वारदात है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार सख्त बने हुए। तो जब मारा गया था तो वहां ये पूछा गया था कि हिंदू है, उनको ये भी पूछा गया था, यानी कि उनको नंगा करके ये भी देखा गया था कि मुस्लिम है, हिंदू झूठ तो नहीं बोल रहा है। उत्तर प्रदेश से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, यानी कि सीमाओं से सटे हुए डिस्ट्रिक्ट के अंदर चिन्हित करने के बाद जो अवैध मदरसे हो, अवैध मस्जिद हो, मदरसों को सील किया गया है और मस्जिदों को तोड़ा गया है जो अवैध मस्जिद बनी। यानी रेवेन्यू रिकॉर्ड के अनुसार सरकारी संपत्तियों पर, सरकारी जमीनों पर जिन लोगों ने अवैध कब्जे से मस्जिदें बना रखी हैं, मदरसे बना रखे हैं, उन सबको सील करने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। और ये किसके आदेश पर हो रहा है? योगी आदित्यनाथ के आदेश पर हो रहा है। यानी कि सीधा सीधा साफ संदेश है कि अगर कोई अतिक्रमण जो करेगा, सरकारी संपत्तियों के साथ छेड़छाड़ करेगा और उनके साथ खिलवाड़ करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा। तो अवैध मदरसे एंड मस्जिद जितनी है उनको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। जो सीमावर्ती डिस्ट्रिक्ट हैं, किन किन जनपदों में कार्रवाई और कितने मदरसे और मस्जिदों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो, कितनों को सील किया गया है, पूरा इस स्टोरी में आज बताने जा रहा हूँ। और आखिर ये कार्रवाई हुई क्यों है, तो पूरा इस स्टोरी को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं दी डेमोक्रेसी। और आज मैं डेमोक्रेसी पर यानी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति, योगी आदित्यनाथ ने ये लंबी कार्रवाई क्यों की, तो मैं पूरा इस स्टोरी में आपको बता रहा हूँ। तो जैसा कि पता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार सख्त बने हुए हैं। और क्यों ना बने हो कि लगातार पुरानी संपत्तियां जो होती हैं, यानी कि सरकारी संपत्तियां, उन लोगों ने बिना रेवेन्यू रिकॉर्ड बताया, यानी राजस्व रिकॉर्ड कुछ और है, सरकारी संपत्ति है लेकिन अवैध कब्जे किए हुए हैं। और उन पर क्या बनाया हुआ था? मदरसे बने हुए हैं, मस्जिदें बनी हुई हैं। रेवेन्यू रिकॉर्ड पूछने जाओ तो सरकारी संपत्तियां निकलती हैं, और पूछने पर, बताने पर, वो हटाने पर, यानी कि पहले सांप्रदायिक चीजें ना बिगड़ जाएं, उस चीज को एक डर बना रहता है। उस डर के माहौल को खत्म करने का जो काम था उत्तर प्रदेश के अंदर, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। ये सब जानते हैं। जिस तरह से सरकार का टॉलरेंस यानी जीरो टॉलरेंस बोला जाता है, यानी अवैध अतिक्रमण हो या भ्रष्टाचार हो या किसी चीज में, योगी की नीति सिर्फ जीरो टॉलरेंस पर काम करती है, सब जानते हैं। जिस तरह से पहलगाम में हमला हुआ है, पहलगाम में हमला क्या हुआ है, जो आतंकियों ने 26 बेगुनाह लोगों को निर्मम हत्या, मैं तो हत्या सीधे ऐसे निर्मम हत्या कर दी कि सब लोग आज भी कुछ सदमे से नहीं निकल पा रहे। और उसका बदला लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ की नीति होती और ये जो आतंकवादी अगर कहीं उत्तर प्रदेश के किसी से, तो जैसे भी मैंने पहले स्टोरी में बताया था कि इनकी आने वाली जो एक पीढ़ी होती है वो भी जन्म लेने से डरती है, उनको वो सबक सिखाती योगी आदित्यनाथ। उनका सीधे एक नारा भी था, बटोगे तो कटोगे, और इस नारे से सिद्ध भी हो गया। जो लोग पीडीए का नारा देते हैं, तो जब मारा गया था तो वहां ये पूछा गया था कि हिंदू है, उनको ये भी पूछा गया था, यानी कि उनको नंगा करके ये भी देखा गया था कि मुस्लिम है, हिंदू झूठ तो नहीं बोल रहा है। उनसे पता नहीं क्या क्या पढ़वाया जा रहा था, धर्म के नाम पर मारा गया। वहां पीडीए कुछ नहीं पूछा गया था। लेकिन ये मामला इसी से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो अवैध जो मदरसे हैं, अवैध जो मस्जिदें हैं, मदरसों के अंदर अवैध गतिविधियों में कहीं ना कहीं चीजें पाई जाती रही हैं, शुरू से सब जानते हैं। उन सब चीजों को सर्च अभियान के तहत चेक किया जाता है, आखिर कोई अवैध गतिविधि तो नहीं हो रही है। तो रेवेन्यू में यानी राजस्व के ऑफिसर्स होते हैं, जो डीएम प्रशासन, एडीएम प्रशासन, यानी कि जो डीएम एक कमेटी होती है, एसडीएम वगैरह, रेवेन्यू जो राजस्व के अधिकारी होते हैं, इधर पुलिस प्रशासन होता है, एडिशनल एसपी रैंक यानी एसपी रैंक, एक ज्वाइंट कमेटी के साथ में सर्च अभियान चलाते हैं। उस दौरान पर चेक करते हैं कि कौन से चीजें लीगल हैं, कौन सी चीजें इनलीगल हैं। तो जो इनलीगल और लीगल पाई गई हैं, उन चीजों पे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई और सीलिंग की कार्रवाई की गई है। महाराजगंज में की गई है, सिद्धार्थनगर में की गई है, बहराइच में की गई है और लखीमपुर खीरी में की गई है। और भी कई ऐसे जनपद है जिनमें कई सारी मस्जिदें तोड़ी गई हैं जो अवैध बनी हुई। कई सारे मदरसों को सील किया गया और सील करने के बाद उनके भी आने में समय में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। यानी कि देखा जाए तो एक बहुत बड़ा बुलडोजर प्रहार है अवैध मस्जिदों के ऊपर,
जो लोग पहले आराम से मस्जिदें अवैध जमीनों पर बनाकर चला रहे थे, यानी जो भी धार्मिक स्थल हैं, जो भी अवैध धार्मिक स्थल हैं, उन पे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जिस तरह से सरकार ने एक ही एजेंडा, यानी कि सरकार ने जिस तरह से बता दिया, साफ संदेश दिया है कि अगर बटोगे तो कटोगे, ये नीति जैसे पहलगाम में देखने को मिली वो आज सिद्ध सही साबित होती है। रूह कांपने वाली वो वारदात है। लेकिन ऐसा नहीं है, पीएम जो नरेंद्र मोदी हैं कभी भी शांत और साथ बैठने वाले में से नहीं है। ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि लोग भविष्य में भी तो छोड़ो, आतंकवाद बनने तो दूर, आतंकवाद के नाम से लोग डर जाएंगे। खैर फिलहाल ये मामला उत्तर प्रदेश से था, जैसे मैंने बताया कि इस तरह से लोगों ने, लेकिन उस चीज में भी कहीं ना कहीं लगातार अलग अलग मामले निकाल कर लोग स्टोरी डाल रहे हैं। देशद्रोह कई सारे चैनल को बैन भी किया गया है, तो उनमें भी अलग अलग तरीके से एंगल दिखाए गए थे। लेकिन फिलहाल ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये हमारी देश, हमारे आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हम हिंदुस्तान के हैं और हम हिंदुस्तान यानी कि हम भारत की बात करेंगे। हम किसी से मतलब नहीं है हम कौन क्या कह रहा है। सिर्फ यही अपील है कि हिंदुस्तान सिर्फ हमारा है, सबका है, तो आपसी सौहार्द बनाए रखिए। कभी भी कोई भी ऐसी भाषा या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करिए जिससे हमारी सबकी भावनाओं को ठेस पहुंचे, हमारे भारतीयों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जो कार्रवाई चल रही है वो कार्रवाई एक जीरो टॉलरेंस के तहत चल रही है, अवैध ध्वस्तीकरण के खिलाफ चल रही है, अवैध गतिविधियों के खिलाफ चल रही है, और ये आगे भी चलती रहेगी। सरकार का सीधे सीधे संदेश है, योगी का सीधे सीधे संदेश है। अगर कोई नया मामला निकल कर फिर से आता है, कोई नया अपडेट निकल कर आता है कि योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा और क्या काम होने जा रहे हैं, उन सब चीजों का भी नया मामला स्टोरी में, नई स्टोरी में जरूर लेकर आऊंगा। तब तक